everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और क्योंकि बहुत बार इस चीज को लेके डाउट आ रहा था कि कट ऑफ बता दो, मैं जब भी कोई लाइव सेशन लेती हूँ तो उधर भी मुझे सेम कमेंट्स आता है कि दीदी कट ऑफ बता दो, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे कितना स्कोर करना है, मैं अगर एससी कैटेगरी है मेरी एसटी कैटेगरी, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितनी रैंक लानी पड़ेगी। तो आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कट ऑफ क्या है जो लास्ट ईयर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और जो कट ऑफ मैं अभी बताऊंगी वो तुम्हें टारगेट लेके चलना है कि तुम्हें कम से कम इतनी रैंक तो लेके आनी ही है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो एम्स दिल्ली में या किसी भी तुम्हारे अपने ड्रीम एम्स में। अगर चाहते हो कि ये प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो तो पहली चीज नर्सिंग टू नॉसेट का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें अपडेट्स हैं वो सारी चीजें उस ऐप पे मिल जाएंगी। प्लस जो दूसरी बेस्ट चीज है वो है आपको टेस्ट सीरीज, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो एम्स में आने ही आने हैं उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है गो एंड चेक आउट, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं वो भी आप देख सकते हो। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि एम्स से रिलेटेड या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज अब सारे कट ऑफ बताने जा रही हूँ, और प्लीज जो लोग जनरल कैटेगरी से है तो उनको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो आप इस कट ऑफ में देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने डाला है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ओपन राउंड। हम सभी को पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो होता है आपके 3 राउंड्स में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और अगर सीट बचती है तो आपका होता है ओपन राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस साइड मैंने आपको कैटेगरी लिखी हुई है, यूआर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स हैं। देन ओबीसी, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, तो ओबीसी में भी उनको ही सीट अलॉट होती है जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं। देन ईडब्ल्यूएस आपको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं हमारे। देन हमारे एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो ये सारे हमारे कास्ट हैं जिनके बेस पे उनको ये सीट्स अलॉट होती है। तो अगर मैं बात करूं 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें जो सीट अलॉट हुई थी, जो एम्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट अलॉट हुए थे, तो उनकी जो लास्ट रैंक गई थी वो क्या थी आप देख सकते हो। यूआर कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में जो लास्ट आपकी रैंक गई थी वो थी 1046, सेकेंड राउंड में गई थी आपकी 1327, और लास्ट यानी ओपन राउंड में 1846, यानी कि ये जो लास्ट रैंक है 1846 रैंक अगर आपकी जनरल कैटेगरी में आई तो चांसेस हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी। पर ओपन राउंड का ज्यादा लेके मत चलना, सेकेंड राउंड तक का ही जो है उसे अपना टारगेट बना लेना कि अगर 1327 तक आपकी रैंक आ रही है तो आपको कोई भी एम्स अलॉट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, एम्स का कोई भी अदर जो लास्ट ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पे अलॉट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। तो उसमें फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी दैट इज 1712, सेकेंड में 2006, एंड द थर्ड यानी लास्ट ओपन राउंड में जो आपकी कट ऑफ गई थी 2413, यानी कि 2006 तक जिसकी रैंक आएगी ओबीसी में उनके चांसेस है कि उनको एम्स का कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस में जो आपका फर्स्ट राउंड में लास्ट कट ऑफ गई थी दैट इज 3441, यानी 3441 रैंक। सेकेंड राउंड में गया था ये 4337, एंड लास्ट हमारा गया था 3115। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये रैंक थी आपकी। तो ये थी आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक। बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में आपका गया था दैट इज 4339 रैंक, ये आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में ही चली गई थी इतनी कट ऑफ। सेकेंड काउंसलिंग में आपका था 4903,
एंड द लास्ट यानी ओपन राउंड में ये कट ऑफ गई थी 7399, यानी कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था जिनकी 7399 जिसकी लास्ट रैंक थी, उस बच्चे को एम्स का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 8221 इसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी लास्ट बच्चे को एसटी कैटेगरी के, वो उसकी रैंक थी 8221। सेकेंड राउंड की बात करें तो उसकी रैंक थी 7870 और ओपन राउंड की बात करें तो 7009। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का मैंने आपको बोला है जो सबकी सेकेंड राउंड की लिस्ट आई है ना, इसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बना के चलना कि आपको मिनिमम इतनी रैंक लेके आनी है सो दैट आप एम्स का एक इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो जाए और आप वहां से एम्स से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री ले सको। ठीक है, तो ये बात की थी हमने ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है, ओवरऑल जो रैंक आई थी उसके बेसिस पे किसको फर्स्ट, किसको सेकंड और किसको ओपन में एंड तक कोई ना कोई एम्स अलॉट हुआ। अब बात करते हैं जो आप सबका ड्रीम है, इट होता है कि उन्हें एम्स दिल्ली से करना है, अगर वो मेडिकल फील्ड से कुछ भी अपना अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें बेस्ट कॉलेज, टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया दैट इज एम्स दिल्ली से करना है। तो अब देखते हैं कि एम्स दिल्ली के कट ऑफ जो थी वो क्या क्या थी, कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम्स दिल्ली की कट ऑफ की कि एम्स दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपका टारगेट है आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है तो उसके लिए तुम्हारा मिनिमम रैंक कैटेगरी वाइज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये जितने भी कट ऑफ है, ये जो हमने अपना रेफरेंस लिया है, ये 2023 का जो रिजल्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड की बात करती हूँ। एम्स दिल्ली में अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए था तो फर्स्ट राउंड की जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो थी 100 रैंक। सेकेंड राउंड में वही कट ऑफ गई थी 269, यानी जिसकी रैंक 269 थी उसको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ। एंड ओपन राउंड में सिर्फ एक सीट अलॉट हुई थी एम्स दिल्ली की, वो भी जिसकी रैंक थी 370 और उस 370 पे उसके जो मार्क्स थे वो थे 71 आउट ऑफ 100। तो मैंने लास्ट टाइम जब भी मैंने बच्चों को गाइडेंस दी थी तो मैंने उन सभी को बोला था आपको 70 प्लस स्कोर तो करना ही है अगर आपको चाहिए कि आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो तो। ठीक है, अब वो जो 70 मार्क्स है वो इंक्रीज हो गए हैं 80 पे, क्योंकि आपको कंपटीशन जो है वो डबल हो चुका है। तो प्लीज जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो 80 से कम का टारगेट बिल्कुल भी मत रखना, अदरवाइज तुम्हें इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होने वाला। बात करते हैं हम अपने ओबीसी और नॉन क्रीमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो उनका जो फर्स्ट राउंड में गया था लास्ट कट ऑफ दैट इज 252 रैंक, सेकेंड में 363 और ओपन राउंड में 374, जिसमें से उनको 3 सीट्स अलॉट हुई थी ओपन राउंड में। नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो फर्स्ट राउंड में 513 रैंक, सेकेंड राउंड में 1034 और ओपन राउंड में मे भी किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो ईडब्ल्यूएस, जिसको एम्स दिल्ली में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं एससी कैटेगरी पे, तो एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में आपका लास्ट जो कट ऑफ गया था वो 1250, यानी जिस बच्चे की रैंक 1250 थी फर्स्ट राउंड में उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो गया था, यानी 1250 से ऊपर जितनी भी रैंक आएगी उन सबको एम्स दिल्ली इजीली मिल जाएगा। तो इस बार के लिए भी ध्यान रखना ये चीज। 2041 सेकेंड राउंड में गई थी आपकी और 1111 गई थी ओपन राउंड में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट अलॉट हुई थी एससी कैटेगरी को एम्स दिल्ली की। ठीक है, लास्ट है हमारा एसटी कैटेगरी वाला बच्चा। एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 3492 रैंक। ठीक है, सेकेंड राउंड में थी 5298 और लास्ट राउंड यानी ओपन राउंड में उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी एम्स दिल्ली की, बाकी अदर जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो सीट्स अलॉट हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी आपकी कट ऑफ को लेके। तो बार बार तुम मेरे से सेम क्वेश्चन पूछते रहते थे कि कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो, तो लो बता दी कट ऑफ। अब अपनी प्रिपरेशन प्लीज अच्छे से करते रहो और डाइवर्ट नहीं करना अपने माइंड को। और बाकी अभी मेरे पास मुझे पता है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि अभी मेरे कमेंट सेक्शन में आएगा एम्स ऋषिकेश का बता दो, एम्स जोधपुर का बता दो। मैंने तुम्हें ओवरऑल बता दिया है, अपना टारगेट लेके चलो, बाकी जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट था, एक एम्स दिल्ली और दूसरा ओवरऑल, दोनों का कट ऑफ मैंने आपको क्लियरली बता दिया है।
अपनी प्रिपरेशन इस डायरेक्शन में रखो कि आपको ये टारगेट अचीव हो। और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर चाहते हो कि ये प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो तो पहली चीज नर्सिंग टू नॉसेट का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो तुम्हें अपडेट्स हैं वो सारी चीजें उस ऐप पे मिल जाएंगी। प्लस जो दूसरी बेस्ट चीज है वो है आपको टेस्ट सीरीज। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जो एम्स में आने ही आने हैं, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, गो एंड चेक आउट। बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि एम्स से रिलेटेड या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और भी इस वीडियो से या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को फ्रीली पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।